अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक मिट्टी वाले अमल के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार मिट्टी वाला अमल क्या होता है, इसके ज़रिए से हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप बड़े बड़े काम आसान कर सकते हो, आप पर की मुश्किलें दूर कर सकते हो, आप पर की परेशानियाँ भगा सकते हो, आपके दुश्मन को भी ख़त्म कर सकते हो। आपका जो दुश्मन है वो आपसे मोहब्बत करने लगता है अगर आप ये मिट्टी वाला अमल कर लेते हो तो। और अगर आपके घर में बरकत नहीं होती, पैसे नहीं टिकते हैं, गरीबी रहती है, बीमारियां रहती है, तंग दस्ती आती है, परेशानियों पर परेशानियां आपके घर में आती रहती है, तो ऐसे वक्त में आप मिट्टी वाला अमल ज़रूर करें। अगर आप इस अमल को कर लेते हो तो कसम खुदा की आपको कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत तकलीफ़ नहीं दे सकती। आपके घर में परेशानी आएगी ही नहीं अगर आप इस अमल को करते हो तो। आपके घर में कोई बीमार नहीं गिरेगा, कभी भी आपके घर में जॉब की, नौकरी की, रोज़ी की तंगी नहीं जाएगी और पैसे हमेशा आपके घर में टिकेंगे। अनाज में भी बरकत होगी और घर में जो पैसे वगैरह रहते हैं उसमें भी बरकत होगी। तो इस अमल को आप लाजमी करें, ठीक है। वैसे तो दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए भी ये अमल बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपका दुश्मन है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपके दुश्मन को मोहब्बत में आप बदल सकते हो, दुश्मनी को मोहब्बत में बदल सकते हो, आपके दुश्मन को दोस्त बना सकते हो, या फिर आप किसी को चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका भाई है जो आपसे दूर चला गया है उसको आप अपने पास लाना चाहते हो, या फिर आपका रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, या फिर घर में का कोई इंसान है वो जो है बाहर चला गया है, वो वापस नहीं आ रहा है, लौट कर नहीं आ रहा है, उसके लिए भी आप इसको कर सकते हो। मिट्टी आपको खेत में से लेकर के आनी है, या फिर पाक अगर मिट्टी कहीं आपकी मिलती है तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है। अभी मैंने मिसाल के तौर पर ये मिट्टी ली है क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है उस तरीके की, तो आपको काली मिट्टी लेनी है। सबसे पहली चीज़ मैंने ये मिसाल के तौर पर ली है, आपको जो है वो काली मिट्टी का यूज़ करना है। काली मिट्टी के सिवा दूसरी मिट्टी आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो काली मिट्टी आपको लेनी है अमल करने से पहले, और सबसे पहले वज़ू कर लेना है। पाक तो रहना ही है आपको, वज़ू कर लेना आपने सबसे पहले। वज़ू करने के बाद में आपको जो है तो ये मिट्टी को सामने रखना है। काली मिट्टी लेना आप, मैंने ये बताने के लिए यहाँ से ले लिए, कुछ भी मतलब यहाँ पर है नहीं काली मिट्टी, ठीक है, इसलिए। और काली मिट्टी लेने के बाद में आपको इस पर अमल करना है। करना क्या है, आपको जानामाज़ पर बैठ जाना है, मिट्टी को सामने रखना है, ठीक है। वज़ू वगैरह कर लेना है, खुशबू वगैरह लगा लेनी है। मिट्टी को आपको सामने रखना है। सामने रखने के बाद में 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो वो आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। ये भी एक दुरूद शरीफ है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, या फिर दुरूद इब्राहिम भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। जैसे ही पढ़ोगे उसके बाद में 11 मरतबा सूरह फील को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फजालहुम कास्फ़िम महकूल। तो 11 मरतबा आपको सूरह फील को पढ़ना है। 11 मरतबा सूरह फील जैसे ही पढ़ोगे उसके बाद में 3 मरतबा फिर से दुरूद पाक पढ़ लेना और इस मिट्टी पर, काली मिट्टी पर दम कर देना। अब आपका जो है तो मेन काम है, काली मिट्टी पर दम करने के बाद में इस मिट्टी को चुपचाप उठाना। अगर इसको दुश्मन के घर में जाकर के फेंकोगे, घर में जाकर के डालोगे, तो वो जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाएगा आपका, आपसे मोहब्बत करने लगेगा। अगर इस मिट्टी को आप अपने घर में डालोगे तो आपके घर में बरकत होगी, रोज़ी में तंगी नहीं आएगी, गरीबी कभी नहीं आएगी, पैसे हमेशा आपके घर में रहेंगे, ठीक है। अगर आप अपने घर में डालते हो तो, और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, आप चाहते हो कि वो मेरे रिश्ते में आ जाए, तो आप उसके घर में भी इसको डाल सकते हो। इंशाअल्लाह ताला वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा, ठीक है। और अगर इस मिट्टी को आप पुरानी कब्र में जाकर के डालोगे तो जितने भी आपके दुश्मन हैं, चाहे कितने ही ख़तरनाक क्यों ना हो, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। अगर इस मिट्टी को आप किसी से आपने कर्ज़ लिया है या फिर किसी को कर्ज़ दिया है और वो आपका कर्ज़ वापस नहीं कर रहा है, या फिर आप उसका कर्ज़ वापस नहीं कर रहे, ऐसे सूरत में आप उसके घर में डाल करके ये मिट्टी डाल करके आ जाओ। इंशाअल्लाह ताला वो आपसे मोहब्बत से बातचीत करेगा। अगर आपको उसने कर्ज़ दिया, आपसे देना नहीं हो रहा है, तो वो आपसे मोहब्बत से कर्ज़ आकर के मांगेगा। या फिर अगर आपने उसको कर्ज़ दिया है और वो नहीं लौटा रहा है तो उसके घर में डाल दो, इंशाअल्लाह ताला वो बहुत ही जल्द आपका कर्ज़ वापस कर देगा। अगर इस मिट्टी को आप अपने पास रखते हो किसी कागज़ में बांध करके या फिर थैले वगैरह में ले करके आप अपने साथ में जाते हो कहीं पर भी, तो आप सफ़र से महफूज घर पर आओगे वापस, ठीक है। मतलब सफ़र में जा रहे हो, आपको डर हो कि कुछ ना हो जाए, तो आप सही सलामत घर वापस आओगे, आपको कुछ भी नहीं होगा।
और इस मिट्टी को अगर आप दरिया या तालाब या फिर नदी जो भी है आपके एरिया में, वहाँ पर जा कर के डालते हो अच्छी नीयत और साफ़ नीयत से, तो दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक है सब के सब आपसे मोहब्बत करने लग जाती है। बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये अमल है। आप इसको करके देख सकते हो। इंशाअल्लाह ताला बड़ी से बड़ी मुसीबत ये ख़त्म कर देता है। इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी, तकलीफ़ नहीं देगी अगर आप ये अमल करते हो तो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाए।